मेरे प्यारे दोस्तों, रुको, सब कुछ रोक दो। जो भी कर रहे हो वो एक पल के लिए छोड़ दो। आज मैं नेपोलियन हिल तुम्हारे सामने उस सच्चाई को लेकर खड़ा हूँ जो तुम्हारी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देगी। इस वीडियो से पहले की जिंदगी और इस वीडियो के बाद की जिंदगी। पूछो खुद से, बहुत ईमानदारी से पूछो, क्या तुम थक चुके हो? थक चुके हो हर नए साल पर वादे करने से, थक चुके हो हर सोमवार को नई शुरुआत करने से, थक चुके हो खुद से झूठ बोलने से कि इस बार पक्का करूंगा। मैं जानता हूं तुम्हारी कहानी, क्योंकि मैंने 500 सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया है और उससे पहले मैंने 10,000 असफल लोगों को भी देखा है। तुम सुबह उठते हो, एक नया जोश, एक नई उम्मीद, सोचते हो आज से मैं बदल जाऊंगा, आज से कसरत शुरू, आज से डिसिप्लिन, आज से बिजनेस पर फोकस। 2 दिन, 4 दिन, शायद 1 हफ्ता, और फिर वही चुप्पी, वही हार, वही बहाना, कल से पक्का। तुम आईने के सामने खड़े होते हो और सोचते हो शायद सफलता मेरी किस्मत में नहीं है, शायद मुझ में कोई कमी है, शायद मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बड़ा कर पाते हैं। रुको, अपने आप को कोसना बंद करो। तुम्हारी किस्मत में कोई खराबी नहीं है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है। तुम बस एक चीज नहीं जानते, एक ऐसी चाबी जो अगर आज तुमने इस वीडियो में पाली तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, दुनिया की कोई ताकत, कोई विपरीत परिस्थिति, ऑब्स्टिकल, कोई नकारात्मक इंसान तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। वो चाबी है जिद, वो चाबी है निरंतरता, कंसिस्टेंसी, और सबसे जरूरी वो चाबी है फोर्स योरसेल्फ करने की कला। लोग कहते हैं कंसिस्टेंट बनो, पर कोई नहीं बताता कि कैसे। जब सुबह 5 बजे अलार्म बजे और रजाई से बाहर निकलने का मन न करे तब क्या करें? जब काम इतना बोरिंग लगे कि नेटफ्लिक्स खोलने का मन करे तब कैसे खुद को रोकें? जब महीनों मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट न दिखे तब हिम्मत कैसे बनाए रखें? आज इस वीडियो में लक्ष्य ABMK पर मैं तुम्हें कोई मामूली मोटिवेशनल भाषण नहीं देने आया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम बदलने का तरीका बताने आया हूँ। एंड्रयू कार्नेगी, जिसने मुझे ये ज्ञान दिया, थॉमस एडिसन, जिन्होंने 10,000 बार फेल होने के बाद दुनिया को रोशन किया, हेनरी फोर्ड, जो 5 बार दिवालिया बैंकरप्ट हुए पर हार नहीं माने। इन सब के पास एक सीक्रेट था और आज वो सीक्रेट मैं तुम्हारे हाथों में रख रहा हूँ। अगले 30 मिनट मुझे दे दो, सिर्फ 30 मिनट, और मैं वादा करता हूँ तुम्हारी अगली जिंदगी पिछली जिंदगी से बिल्कुल अलग होगी। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम वाकई में बदलना चाहते हो? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बीमारी की पहचान। जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि समस्या कहाँ है तब तक समाधान कैसे मिलेगा? तुम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते? देखो, तुम शुरुआत तो धूमधाम से करते हो, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देते हो, न्यू ईयर न्यू मी, पर 1 महीने में वो पोस्ट शर्म से डिलीट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि तुम बहाने के शिकार हो। जब मैंने अपनी सबसे विवादास्पद किताब आउटविटिंग द डेविल लिखी तो मैंने एक बात कही थी जिसने लाखों लोगों को झकझोर दिया। 89% लोग बहाने के शिकार हैं। वे जिंदगी में बहते रहते हैं बिना दिशा के, बिना मकसद के। एक बात हमेशा याद रखना, ड्रिफ्टर का मतलब होता है वो इंसान जो बहाने बनाता है। ड्रिफ्टर कौन होता है? ड्रिफ्टर वो इंसान है जो हवा के झोंके के साथ बह जाता है। आज किसी ने कहा यूट्यूब से पैसा कमाओ तो चैनल खोल लिया, कल किसी ने कहा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो तो वहां पैसा लगा दिया, परसों किसी ने कहा स्टार्टअप करो तो वहां भाग गए। तुम्हारा खुद का कोई विजन नहीं है, तुम दूसरों के सपनों का पीछा कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग एक शैतान बच्चा, तुम्हारा दिमाग एक नटखट शैतान बच्चे की तरह है। उसे आराम, कंफर्ट से प्यार है, उसे मेहनत से नफरत है। जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो, मान लो जिम जाना, तो तुम्हारे दिमाग के लिए वो एक खतरा, थ्रेट है, क्योंकि उसे जल्दी उठना पड़ रहा है, नींद कम, उसे मेहनत करनी पड़ रही है, दर्द और असुविधा, उसे रूटीन बदलनी पड़ रही है, अनिश्चितता। तो तुम्हारा दिमाग क्या करता है? वो तुम्हें बहाने देता है। आज ठंड बहुत है, कल जाएंगे, आज बारिश हो रही है, आराम करते हैं, आज बॉडी पेन है, मंडे से फ्रेश स्टार्ट लेंगे। और सबसे खतरनाक बहाना, मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, जब मोटिवेशन आएगी तब करूंगा। सुनो, ये बहुत ध्यान से सुनो, मोटिवेशन झूठ है, मोटिवेशन एक मिथ है। हाँ, तुमने सही सुना। सक्सेसफुल लोग हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, कोई भी हर दिन मोटिवेटेड नहीं होता। वो सिर्फ काम करते हैं बिना सोचे, बिना फीलिंग के। तुम मोटिवेशन का इंतजार कर रहे हो, पर मोटिवेशन तो तब आती है जब तुम काम करना शुरू कर देते हो। सफलता और आराम कभी एक कमरे में नहीं रह सकते, याद रखो ये सुनहरा नियम। सक्सेस और कंफर्ट एक साथ नहीं रह सकते। जहां कंफर्ट है वहां ग्रोथ नहीं, जहां ग्रोथ है वहां डिस्कम्फर्ट जरूर है। अगर तुम कंसिस्टेंसी ढूंढ रहे हो तो तुम्हें अपने आप से लड़ना पड़ेगा। ये जंग बाहर की दुनिया से नहीं है, ये जंग है
तुम्हारे बिस्तर से, तुम्हारे मोबाइल फोन से, तुम्हारे पुराने वर्जन से। और जब तक तुम ये जंग नहीं जीतते तब तक बाहर की दुनिया में तुम कुछ नहीं जीत पाओगे। कंसिस्टेंसी एक मांसपेशी है, कंसिस्टेंसी कोई जादू की छड़ी नहीं है, कंसिस्टेंसी एक मसल है। जिस तरह जिम में पहली बार जाते हो तो दर्द होता है, वैसे ही कंसिस्टेंट बनने की शुरुआत में दर्द होगा। तुम्हारा दिमाग चिल्लाएगा बंद कर ये सब, तुम्हारा शरीर कहेगा आराम कर ले, तुम्हारे दोस्त कहेंगे इतना सीरियस मत बन। पर यही तो असली परीक्षा, टेस्ट है। जब तक तुम्हारा काम तुम्हारी आदत न बन जाए तब तक तुम्हें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। पर एक बार जब ये आदत बन गई तो फिर तुम्हें फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम्हारा शरीर खुद ब खुद काम करने लगेगा। पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। अब मैं तुम्हें ब्रह्मांड, यूनिवर्स का एक गहरा रहस्य बताता हूँ। इसे मैं कहता हूँ कॉस्मिक हैबिट फोर्स। ब्रह्मांड की निरंतरता देखो इस पूरी कायनात को। सूरज कभी लेट नहीं होता, वो रोज बिना एक्सक्यूज के सुबह निकलता है। चाहे बादल हो, चाहे तूफान हो, धरती कभी रुकती नहीं है, वो लगातार घूमती रहती है। अगर एक सेकंड के लिए भी रुक जाए तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। नदियां बहती रहती हैं, पहाड़ों को काटती हुई, चट्टानों को तोड़ती हुई, बिना थके, बिना रुके। अगर ये प्रकृति, नेचर कंसिस्टेंट ना हो तो ये दुनिया एक दिन में खत्म हो जाएगी। तो तुम जो इसी प्रकृति का हिस्सा हो, तुम कैसे सोच सकते हो कि बिना कंसिस्टेंसी के तुम कुछ बड़ा कर लोगे? पानी की बूंद और पत्थर, एक पत्थर पर अगर तुम हथौड़ा मारो तो शायद वो टूट जाए, पर अगर उस पत्थर पर पानी की एक बूंद लगातार रोज सालों साल, हजारों साल तक गिरती रहे तो वो नरम पानी उस कठोर पत्थर में छेद कर देता है। ये है ताकत कंसिस्टेंसी की। तुम्हारा रोज का छोटा सा काम वो हथौड़े की चोट नहीं है, वो पानी की बूंद है। पर वो बूंद लगातार गिरती रहे तो पहाड़ भी पिघल जाता है। थॉमस एडिसन। 10,000 बार की असफलता मैंने थॉमस एडिसन को करीब से देखा है। उन्हें लोग जीनियस कहते थे, पर मैं तुम्हें सच बताता हूँ वो कोई जीनियस नहीं थे। उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। टीचर ने कहा था ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उनके पास एक चीज थी, जिद। जब वो लाइट बल्ब बना रहे थे वो 10 बार फेल नहीं हुए, 100 बार फेल नहीं हुए, 10,000 बार फेल हुए। सोचो जरा, 10,000 बार। एक साधारण इंसान 10वीं बार हारने के बाद क्या करेगा? वो कहेगा ये मेरे बस की बात नहीं, किस्मत खराब है, कोई और काम ढूंढता हूं। लेकिन जब लोगों ने एडिसन से पूछा तुम 10,000 बार हारे, तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मैं हारा नहीं, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। उन्होंने अपने आप को फोर्स किया, रोज लैब में जाना, रोज वही प्रयोग करना, रोज फेल होना और अगले दिन फिर से खड़े होना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था जब तुम रुकते नहीं तो ब्रह्मांड को झुकना पड़ता है। एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, ये मेरा सबसे प्रिय सिद्धांत, प्रिंसिपल है। जब तुम कंसिस्टेंट रहते हो, जब तुम हार नहीं मानते, तो ब्रह्मांड, यूनिवर्स में एक अजीब घटना होती है। अचानक सब कुछ अपनी जगह पर आने लगता है। वो मीटिंग जो तुम्हें नहीं मिल रही थी अचानक मिल जाती है। वो पैसा जो तुम्हें नहीं आ रहा था अचानक आ जाता है। वो अपॉर्चुनिटी जिसका तुम इंतजार कर रहे थे दरवाजे पर दस्तक देती है। लोग इसे लक, किस्मत कहते हैं, पर मैं इसे कहता हूं एक्यूमुलेटेड एफर्ट, जमा की गई मेहनत। तुम्हारी रोज की छोटी छोटी मेहनत ब्याज की तरह जमा होती रहती है और एक दिन वो चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाती है। शुरू में लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तुम रोज वीडियो बना रहे हो, कोई व्यूज नहीं, तुम रोज पढ़ रहे हो, मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तुम रोज बिजनेस में काम कर रहे हो, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तुम्हें लगता है मेरी मेहनत बेकार जा रही है। गलत, तुम्हारी मेहनत बीज की तरह जमीन के नीचे छिपी है, वो जड़ें पकड़ रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा पर वो बढ़ रही है और एक दिन अचानक वो जमीन फोड़कर बाहर आएगी, एक विशाल पेड़ बनकर। ब्रह्मांड तुम्हें परख रहा है, याद रखो। जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो रहा तभी सबसे ज्यादा हो रहा होता है। ब्रह्मांड तुम्हें परीक्षा दे रहा है, क्या तुम सच में चाहते हो या तुम सिर्फ बातें कर रहे हो? कितनी भूख है तुम्हारे अंदर? और जिस दिन तुमने ब्रह्मांड को दिखा दिया कि मैं हारूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, उस दिन जादू होता है। उस दिन कॉस्मिक हैबिट फोर्स तुम्हारे पक्ष में आ जाती है और फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम पूछोगे नेपोलियन जी ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर कल सुबह जब अलार्म बजेगा तब मैं करूं क्या? मैं अपने आप को फोर्स कैसे करूं? मैं तुम्हें अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच का निचोड़ देता हूं। 5 स्टेप्स जो तुम्हें आज से, अभी से लेने हैं। स्टेप 1, जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर। साधारण इच्छा से काम नहीं चलेगा। काश मैं अमीर होता, ये सब सोचते हैं।
मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी आग की जो तुम्हें रात को सोने न दे, जो तुम्हारे सपनों में आए, जो तुम्हारी हर सांस में हो। तुम्हारा गोल क्या है उसे अभी इसी वक्त लिखो, लेकिन ध्यान रखो अस्पष्ट गोल मत लिखो। गलत, मुझे बहुत पैसा चाहिए। सही, मुझे 31 दिसंबर 2025 तक 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। जब तक तुम्हारा गोल क्लियर और स्पेसिफिक नहीं होगा तब तक तुम्हारा दिमाग कंफ्यूजन में रहेगा, और कंफ्यूज दिमाग कभी कंसिस्टेंट नहीं होता। अपने आप से पूछो, मेरा WHY क्या है? क्यों तुम्हें ये गोल चाहिए? अगर तुम हासिल नहीं कर पाए तो क्या खो जाएगा? अगर तुमने हासिल कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? अगर तुम्हारा WHY मजबूत है, जैसे अपने माता पिता को गरीबी से निकालना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, दुनिया को साबित करना कि मैं भी कर सकता हूँ, तो वो WHY तुम्हें सुबह बिस्तर से लात मार के उठाएगा। स्टेप 2, तुरंत शुरू करो, इमीडिएट एक्शन। दूसरी सबसे बड़ी गलती, इंतजार करना। लोग कहते हैं पहले थोड़ा और सीख लूं, पहले सही इक्विपमेंट खरीद लूं, पहले सही समय आने दो। सुनो, सही समय कभी नहीं आता। अगर तुम परफेक्ट टाइम का इंतजार करोगे तो तुम कभी शुरू नहीं करोगे। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। अपने फोन से वीडियो बनाओ, अपने कमरे से बिजनेस चलाओ, अपनी छोटी सी नोटबुक से लिखना शुरू करो। कंसिस्टेंसी को परफेक्शन नहीं चाहिए, उसे बस एक्शन चाहिए। मैं तुम्हें एक रूल देता हूँ, 5 सेकंड का रूल। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आए या करने का मन करे तो 5, 4, 3, 2, 1 गो। सोचने का वक्त ही मत दो दिमाग को, क्योंकि जब तुम सोचते हो तो तुम डरते हो, और जब तुम करते हो तो डर गायब हो जाता है। स्टेप 3, नकारात्मकता के लिए दरवाजा बंद करो, गार्ड योर माइंड। ये स्टेप बहुत बहुत जरूरी है। तुम्हारी कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम्हारे आसपास के लोग। ये YouTube तुमसे नहीं होगा। बिजनेस, अरे नौकरी करो, सुरक्षित है। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? चिल कर लो। ये लोग तुम्हें खींच कर नीचे लाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तुम आगे बढ़ोगे तो उनकी औकात दिख जाएगी। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर ले जा रहा है तो वो दोस्त नहीं, दुश्मन है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, क्लोज्ड माइंड टू नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लो, नेगेटिव न्यूज के लिए, टॉक्सिक फ्रेंड्स के लिए, टाइम वेस्टिंग कंटेंट के लिए, और खोल लो अपने दिमाग के दरवाजे पॉजिटिव बुक्स के लिए, इंस्पायरिंग पीपल के लिए, ग्रोथ ओरिएंटेड कंटेंट के लिए। तुम्हारा दिमाग एक बगीचा है, जो बीज तुम बोओगे वही फल मिलेगा। अगर नेगेटिव बीज बोओगे तो नेगेटिव फल मिलेगा। स्टेप 4, आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन। ये सबसे शक्तिशाली हथियार है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन बहुत ताकतवर है। वो तुम्हारे 95% डिसीजंस लेता है। समस्या ये है कि अभी तक तुम उसे गलत प्रोग्रामिंग दे रहे हो। मुझसे नहीं होगा, मैं लेजी हूँ, मेरी लक खराब है। अब से तुम्हें उसे नई प्रोग्रामिंग देनी होगी। रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद शीशे में देखकर जोर से बोलो,